हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। और एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे नए चैनल में। तो आज का हमारा गेम प्लान बड़ा सिंपल सा था। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे शॉर्ट्स ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं लोग यहाँ पे। जिसने शॉर्ट करा है इन दो कैंडल्स पे, उनको तो भाई मौका ही नहीं मिला है निकलने का। और आज बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोजिंग दी है, आर्ली चार्ट है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी वीक है। अगर किसी भी एंगल में 35,540 के नीचे या 35,500 के नीचे आता है तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। 35,617 पे है अभी। अगर यहाँ से एक फॉल शुरू होता है तो मेरे ख्याल से फर्स्ट एक छोटा मोटा सपोर्ट आपको 35,150 पे मिलेगा। तो इसमें ध्यान रखिए, बहुत ही बड़ा एक रेंज में हम काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी रेंज है, आप देखिए बहुत वाइड रेंज है। तो वाइड रेंज में जनरली ब्रेकडाउन ब्रेकआउट पे स्विंग्स भी आपको ऐसे वाइल्ड वाइल्ड ही मिलेंगे। जैसे यहाँ से अब जब हम गए थे तो ऑलमोस्ट हम 1000 पॉइंट चले गए थे, और यहाँ से जब हम गिरे थे तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर गए थे। तो क्योंकि रेंज इतनी बड़ी है इसलिए। तो बेसिकली आज पूरे दिन वीकनेस थी। एक्सपायरी का गेम था इसलिए होल्ड करके रखा गया। बिल्कुल भी मूवमेंट लेने ही नहीं दिया गया इसे। जिस जगह पे था उसी जगह पे पूरे दिन इसको कंसोलिडेट कराया गया। और सेम चीज़ निफ्टी में भी थी। तो एक्सपायरी गेम अब ख़त्म हो गया है। तो अब रियल मुझे लग रहा है कि ट्रेंड पता चलेगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ जाना चाह रहे हैं। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक मेरे को वीकनेस दिख रहा है दोनों ही इंडेक्स में, और फॉल की तैयारी में है। एक करेक्शन निफ्टी में भी बहुत टाइम से ड्यू है, अब तो ओवर ड्यू हो गया है। तो करेक्शन भी मेरे ख्याल से सितंबर में आ सकता है, तो इसका ध्यान में रहिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है तो मैं बोलूँगा अभी कैश में रखिए। एक थोड़ा सा करेक्शन अगर आता है तो उसमें आप ले सकते हैं। और अगर आपका व्यू बहुत लॉन्ग टर्म है कि 5 साल 10 साल तक पैसा नहीं हिलाना है, तो फिर किसी करेक्शन किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं। हर समय आपके लिए सही समय है मेरे हिसाब से। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी ने इस रेंज में बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया। अगस्त में यहाँ से ब्रेकआउट किया। मैंने फिर बताया था आपको कि इस पे आपको सपोर्ट मिलेगा। एग्जैक्ट वहाँ से सपोर्ट लेके हमने फिर बाउंस किया, और उस बाउंस के बाद हमने जो रेंज बनाई वो बहुत छोटी बनाई। आप देखिए बैंक निफ्टी में बड़ी रेंज में, निफ्टी में हम बहुत छोटी रेंज में काम कर रहे हैं बहुत टाइम से। और ये मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन के बाद वापिस से सेम कैंडल है जो बैंक निफ्टी में हुआ था। ये 2 आवर्स में, ये 2 घंटों में जो लोग फंसे हैं, जो इसमें एग्जैक्टली इसका भी बात नहीं करूँगा क्योंकि ये 23 अगस्त की है। इस कैंडल में जो लोग फंसे हैं इसका वीक देखिए। इसमें जिन लोगों ने शॉर्ट किया उसको निकलने का मौका नहीं दिया गया है। एक्सपायरी मैंने आपको बोला था कि इस लाइन के ऊपर होगी, इसको ब्रीच नहीं करेंगे हम। इतना हमारी श्योरिटी थी। प्रेडिक्शन 100% श्योर नहीं था, लेकिन मैंने कल भी बोला था मुझे 80% चांस लग रहा है कि ब्रेक नहीं करेंगे। और हमने ब्रीच नहीं किया, हमने कोशिश करी लेकिन वापस से ऊपर खींच लिया। लेकिन आरएसआई लगातार वीक होता गया। तो ये बता रहा है कि हमने किसी न किसी तरीके से इंडेक्स को मैनेज किया। तो अब कल का गेम प्लान बड़ा सिंपल है। अगर निफ्टी ये लेवल तोड़ता है, आज का लो तोड़ता है जो कि है 16,600, 16,600 का लेवल अगर टूटता है तो 200-300 पॉइंट का फॉल तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलिए। निफ्टी में बहुत तेज़ी से आएगा। फर्स्ट सपोर्ट 16,300 पे मिलना चाहिए, उसका 16,150। और अगर मैं बहुत मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो 15,950। अभी भी ये पूरे रेंज का, ये पूरा जो ट्रेंड है, ये पूरा जो ट्रेंड शुरू हुआ है उसका आज भी मेजर सपोर्ट मेरे लिए 15,950 ही है। तो वेट करिए, अभी लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग करना है तो 710 का लेवल है, यूनिवर्सल लेवल है, सभी जानते हैं। इसके ऊपर ही आपको लॉन्ग करना है। अगर इसके ऊपर निकल गए तो ब्रेकआउट दे देंगे, लेकिन जनरली अभी ब्रेकडाउन के चांस या करेक्शन का चांस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं फटाफट। ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, आज वीडियो शॉर्ट ही रखेंगे क्योंकि कल हम फ्राइडे को एक मेजर वीडियो लेके आ रहे हैं और सैटरडे को भी हम मेजर वीडियो लेके आ रहे हैं। कल हमारा एक लाइव भी सेशन आने वाला है जहाँ पे आप आपके दोस्तों को, अपने मिलने वालों को बोल सकते हैं कि हमारे चैनल पे आएँ, और जो भी आपके डाउट्स हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड या किसी स्टॉक के रिलेटेड या किसी स्टॉक्स के टारगेट्स या रजिस्टेंस सपोर्ट के रिलेटेड, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ स्टॉक की। तो मैं सबसे पहले ले लूँगा रिलायंस। रिलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट की कोशिश करी थी अगस्त में, लेकिन मैंने बोला था यहाँ पे सपोर्ट आएगा। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया तो बहुत ही अच्छा मूव है। अभी मुझे लग रहा है रिलायंस में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी जान बाकी है। और मेरे ख्याल से एक बार हम 2250 तक का अटैम्प्ट या 2260 तक का अटैम्प्ट मार सकते हैं। वहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी सी सेलिंग रिलायंस में आएगी। तो अभी रिलायंस में जान बाकी है। रिलायंस का चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, बुलिश पैटर्न है, अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट थे। तो मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन ये कंटिन्यू रह सकता है।
अगला हमारा स्टॉक है एसबीआई। तो एसबीआई बहुत वीक है। एसबीआई की अगर आप चार्ट सपोर्ट की बात करें तो वापस से 414 का सपोर्ट ब्रीच हुआ है। मेरे ख्याल से 402 तक का एक फॉल, 400 तक का एक फॉल आना चाहिए। अगर ये 400 ब्रीच कर देता है, इसके नीचे चला आता है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। फिलहाल के लिए मैं 400 पे सपोर्ट एक मेजर मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से इसे बाउंस देना चाहिए। एक और हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स के अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाऊँ तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी और मैंने बोला था मुझे ये हैमर बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसके बाद ये हैमर मुझे अच्छा नहीं लगा था। क्यों? क्योंकि हमने लोअर लेवल से अच्छी बाइंग दिखाई, लेकिन हायर लेवल से वापस सेलिंग भी दिखाई, और उसका आप देखिए आज रिएक्शन यहाँ पे दिख गया। आज बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी स्टॉक में। कुछ लोग बोल रहे थे यहाँ से बुलिश है, बहुत अच्छा मूव आएगा, लेकिन आज भी स्ट्रेंथ नहीं है। मेरा व्यू आज भी सेम है, जब तक टाटा मोटर्स 305 टू, मेरे ख्याल से, और अगर आपको सेफ प्ले करना है तो 311 पकड़ लीजिए। इसका जो टॉप है 311 का एरिया जिस दिन ब्रीच करे उसके बाद ही टाटा मोटर्स को हम लॉन्ग करेंगे, तब तक हम टाटा मोटर्स में बुलिश नहीं हैं। अब बात कर लेते हैं हम कुछ आईटी स्टॉक्स की। तो आईटी मेरे ख्याल से जो पूरा अगस्त का महीना जो मैनेज किया गया है वो आईटी स्टॉक्स के दम पे ही करा गया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और अभी बात करूँ करेंटली इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस ने एक बहुत ही मेजर सपोर्ट लाइन को ब्रीच करा है। अगर मैं आपको इसको आर्ली में लेके जाऊँ तो एक बहुत ही मेजर जो सपोर्ट लाइन है, मेरे ख्याल से जो हमने 20 जुलाई से फॉलो करना शुरू करी थी और इसने तब से अप ट्रेंड चालू किया था, उस सपोर्ट लाइन को ब्रीच करा है, रीटेस्ट हुआ है, और फिर एक छोटा सा वापस से लोअर हाई बनाने की कोशिश करी गई है आर्ली में और हम नीचे गिरे। मेरे ख्याल से अब इन्फोसिस वीक है और मेरे ख्याल से एक फॉल आना चाहिए 1680 तक का। अगर 1680 तक का फॉल है और आप शॉर्ट है तो मैं बोलूँगा वहाँ पे आप निकल जाइए, क्योंकि आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फॉल देगा, करेक्शन देगा तो भी ये छोटा मोटा देगा, बहुत बड़ा नहीं देगा। तो मेरे ख्याल से 1680 एक बहुत अच्छा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। अगर वहाँ आपको मिलता है तो आप एग्जिट कर लीजिए शॉर्ट में और फिर प्राइस एक्शन का वेट करिए। अगर बड़े फॉल की बात करूँ तो मेरे ख्याल से इस लेवल तक हम फिर आ सकते हैं, जो मेरा लास्ट टाइम का भी लेवल था, जो कि है 1600 का लेवल, तो यहाँ तक भी हम गिर सकते हैं। अगला एक हमारा पसंदीदा स्टॉक है टेकएम। तो टेकएम ने वीकनेस बिल्कुल शो कर दी। आज कल का एक डोजी था, उसके बाद एक रेड कैंडल बना है। तो डोजी के बाद अगर आपका रेड कैंडल बनता है तो ये पैटर्न रिवर्सल का एक कंफर्मेशन टाइप होता है, और ऑलमोस्ट हम श्योर है कि इसमें रिवर्सल हो गया, लेकिन हम फिर भी वेट करेंगे। 1427 का लेवल अगर टूटता है, 1425 का लेवल आप याद में रखिए। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर एक बहुत ही अच्छा डाउन साइड इसमें आएगा, और इसमें कोई भी चार्ट में सपोर्ट नहीं दिख रहा है यहाँ के पहले। मतलब ये बीच में कहीं पे अगर सपोर्ट लेगा तो 1371 पे इसको एक सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ पे इसने 2-3 दिन कंसोलिडेट किया था। लेकिन उसके बाद अगर ये फॉल 1370 के बाद जारी रहता है तो फिर बहुत ही बड़ा एक डाउन साइड आ सकता है टेकएम में, तो इसके लिए तैयार रहिए। हालांकि आईटी स्टॉक्स का कोई भरोसा नहीं है, अभी कहीं से भी बाउंस दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो डेली आरएसआई है वो वीक हो रहा है। आप देखिए लगातार नीचे जा रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि करेक्शन ड्यू है और सितंबर में आईटी में वो करेक्शन आना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल के लिए एक नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं कल। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।